أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ला इकराह फिद्दीन के सिलसिले में अगर सवाल है तो हम मजबूर नहीं करेंगे कि आप मुसलमान होइए, ये है मतलब इसका। अकली लिहाज से भी यही है। हर हुकूमत के एक कानून है। अगर उस हुकूमत में आप रहना चाहते हैं, उस मुल्क में आप रहना, मजबूर तो नहीं कि उस मुल्क में जाए, लेकिन अगर गया तो उसे उस कानून की रियायत करनी है जो उस मुल्क के कवानीन है। जी, वो भी एक मतला है कि यानी इमाम और अमीरुल मोमिनीन या दीगर मासूमीन जो लोग उनकी तायीद नहीं करेंगे या उनसे बैत नहीं करेंगे, उसको उनको वो मजबूर नहीं करेंगे। यही हज यही कि हजरत ने अपने इम्तना करने वाले को मजबूर नहीं किया कि बैत करे, जब हालांकि दूसरों ने हत्ता ज़मीन से कहा कि आप बैत करिए। खुदा इम्तिहान लेना चाहता है। शैतान मखलूक तो खुदा ही की है, इम्तिहान के लिए। दुनिया को खुदा ने खल्क किया इम्तिहान के लिए, हर तरह का इम्तिहान हो गया। अगर सबसे अम्मारा बेसू ना हो, शैतान ना हो, तो इम्तिहान कैसे होगा? यानी खुदा ने आज़ाद रखा है, जो गुमराह होना चाहे खुदा ने उसको आज़ाद रखा है। वो गुमराह मजबूर नहीं है कि वो गुमराह ना हो, या मजबूर नहीं है कि वो अच्छा हो जाए। तशरीअन गुनाह करना जायज़ नहीं है, लेकिन तकवीन में वो इख्तियार रखता है, चाहे गुनाह करे चाहे खैर करे, यानी बंदा। और खुदा ने दुनिया को इम्तिहान के लिए खल्क किया है। कुछ लोग अपने इख्तियार से अच्छे होंगे, वो भी लेंगे जन्नत में जाएंगे। जो अपने इख्तियार से जुल्म करेंगे, बुरे बनेंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। ये इम्तिहान है। देखिए, एक रिजाल है, एक फेरिस्त है। एक फेहरिस्त शेख तूसी की है और एक रिजाल शेख तूसी की है। ये दोनों किताबें शेख तूसी अलैहि रहमा की हैं। इब्न अक़दे ने काम किया है, दीगर उस वक्त तक तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तीसरी और चौथी सदी में फिर हमें ज़रूरत होनी, क्योंकि लोग नहीं जानते।
یعنی الان نیاز نیست بگن که فرض کنید मसलन लेकिन देखिए हर ज़माने में ऐसा होता है। अभी ज़रूरत नहीं है कि हम शेख खुरासानी या शेख कासिम खुरासानी या शेख यज़दी के सिलसिले में लिखना की ज़रूरत पड़े कि उससे काते, लेकिन कुछ सब ज़माना जब गुजर जाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी लोगों को बताने के लिए। نیازی نبود. ببخشید یه لحظه. بله. इग़मा में यानी बेहोशी में नमाज क़ज़ा नहीं है, मुतलक है। इंसान जो बेहोश है उसके लिए कोई हुक्म शरई नहीं है। حتی اطلاقات داره. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله हर आम के ऊपर कुछ ना कुछ तखसीस आती है। सिर्फ एक आम है जिसको तखसीस नहीं है, वो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, क्योंकि खुदा हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इसमें कोई तखसीस नहीं है। अगर आप तारीख़ को पढ़ेंगे तो आप देखिए कि बहुत से बनी उमैया अच्छे हो गए, लेकिन सैकड़ों बनी उमैया जो थे जालिम थे, तो दोनों तरह के हैं। اما صدها و صدها بنی امیه اومدن شیعه شدن. سعد الخیر. بله سعد الخیر नाम है। سعد الخیر. بله بله मरहूम शेख अंसारी ने इसको मसले को नकल किया है जंग मोता के सिलसिले, विलायत फ़क़ीह के सिलसिले, विलायत फ़क़ीह की बहस में इसको बयान किया है। आप जो जंग मोता की बात कर रहे हैं उसके अंदर एक बहुत से फ़िक़ही मसाइल जिसको मासूम ने मंसूब किया है, मनसूस किया, वो वली है, उसके पास विलायत है। जो 3 अफराद थे जिनको पैगंबर ने एक के बाद एक मंसूब किया था, लेकिन अगर मासूम की तरफ से ना हो तो फिर फ़क़ीह जामे शराइत की बात आती है। अगर फ़क़ीह जामे शराइत भी ना हो तो लोग मोमिन, अगर मोमिनीन भी ना हो तो गैर मोमिन। ये शेख मुहसिफ ने इसको तफसील से बयान किया है और मकासिब पे और जुमा शिया भी इसके ऊपर। अगर मासूम ने 3 को मुंतखब किया था जंग मोता में, तो वो तीनों की शहादत के बाद एक फ़क़ीह वहाँ जो मौजूद हो वो होगा। अब वहाँ मोमिनीन जो थे वो बनेंगे, अगर वो भी नहीं है कि अलबत्ता वहाँ थे, तो फिर जो उमूम है मुस्लिमीन है वो मिलकर किसी को भी इंतखाब कर सकते हैं। अगर ना باشه नौबत به غیر مؤمنین میرسه. اینو فقها دارن. یکی جاش هم شیخ در مقاصد وقتی که ولایت باشه دیگه همون حکم اینه که معصوم چرا نه قرار داده باشه. وقتی که देखिए विलायत जब है तो फिर मासूम ने करार दिया है। دیگه همون حکم اینه که معصوم قرار داده باشه. जब हज़रत अल्लाह ताला फरजो शरीफ ने 4 लोगों को एक के बाद एक करके नायब बनाए, तो नवाब पर मासूम ने इन 4 को बनाया। अब ये चारों चले गए इस दुनिया से, गैबत कुबरा शुरू हो गई।
अब किसकी नौबत? फ़क़ीह जामे शराइत। मफ़हूम करार दادن अगर कहीं ये किसी ज़माने में फ़क़ीह जामे शराइत ना होता या उसके हाथ में उमूर ना होते तो फिर मोमिनीन, اگه یکی فقیر جامعه फिर شرایط गैर نبود मोमिन। یا دسترسی بهش نبود نوبت مؤمنین میرسه. اگه مؤمنین نبود یا دسترسی بهشون نبود نوبت به غیر مؤمنین. همین फ़क़ीह आदिल, علما نه आलिम हो और आदिल हो। فقیه جامع العلماء بالله الامناء على حلالی و अगर वो भी ना हो तो फिर मोमिनीन, عالم अगर باشه वो भी नहीं है तो फिर गैर मोमिन तक नौबत पहुंचेगी। عادلم باشه. اگه نبود نوبت به مؤمنین میرسه، اگه نبود نوبت به غیر مؤمنین. بله 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 یعنی تقدیر اینجور بوده مثل تمام تقدیرهای الهی دیگه. ये तकवीनी शय है, ये जिस तरह खुदा तकदीर करता है, कुछ चीज़ें तकवीनी होती हैं। اینجور بوده مثل تمام تقدیرهای الهی دیگه. شلون؟ مسئله تکوینی بوده. تفضلوا سيدنا. على كل لا بأس به، كل شيء ما يحتاج إلى نص. हर शय के लिए नस की ज़रूरत नहीं होती है। على كل لا بأس به، كل شيء ما يحتاج إلى نص. ما أدري النص हमें नस मेरी नज़र से नहीं गुजरी। ما يخالف. على كل أنا ما أدري النص जो चीज़ आपके जहन में आए और अच्छी लगे और वो शरीयत के मुखालिफ ना हो उसको कबूल किया जा सकता है। يعني كل ما يجي ببالك وتدعو زين ما يخالف. أكيد عجبك أسرار، حتى الله عز وجل عنده أسرار لم يخرج إلا إليك. مو معنى هذا خاص، أكيد عجبك أسرار، حتى الله عز وجل عنده أسرار. لم कुछ يخرج असमा अल्लाह के लिए हैं कि जो अल्लाह ने अंबिया तक पहुँचाए हैं, लोगों तक पहुँच। बाज़ ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, إلى أسماء कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के। الأنبياء. بعض الأسماء عند اللي لم يخرج من كف الدعاء إلا إليك، يعني ما حد يدري به. هذا مو معناه أنه غيرهم ما عنده سر. أولئك يبدل الله سيئاتهم क्यों حسنات. नहीं है? जिनके أولئك يبدل الله जुल्म के लिए रवायत है, حسنات. खुदा जुल्म को नहीं बख्शेगा, मजलूम को राज़ी होना ज़रूरी है। بل الظلم लेकिन जो गैर जुल्म हो दूसरे قرآن خدا نمیگیرد. खुदा माफ़ कर सकता है। باید مظلوم راضی بشه. मुमकिन है कि माफ़ करे, मुमकिन है ना माफ़ करे। گناهایی بین خودش و خدا نماز نخونده روزه نگرفته ممکنه خدا بیامرزه اما ممکنه هست نیامرزه. نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها حسن این روایت خدا कुरान में है कि खुदा उनके बुराइयों को हसनात से बदल दे। اولئک یبدل الله. सिर्फ रोकेगा नहीं, मतलब सिर्फ बख्शेगा नहीं, बल्कि उसके यहाँ पे हसनात को लिखेगा। یعنی نه اینکه فقط گناه را میامرزه، جاش حسنه مینویسه. بله 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 بله. نه 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 مسئله حکم وضعی نیست. मसला हुक्म वज़ई का नहीं है। بله بله روایت هم داره در نه مسئله حکم وضعی इस نیست. रवायत भी है सिलसिले में। غفران الهیه. بله بله روایت هم داره در تفسیر همین آیه روایت داره. روایت داره، چند تا روایت داره. ان الله لا یغفر ان یشرک به. खुदा में सा ان الله یغفر لا یغفر ان یشرک به. खुदा ने सबको वादा नहीं दिया। چی؟ خونید لمن یشاء. وعده نداده خدا به همه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ये वादा है कि वईद है, वईद है यानी अजाब का वादा है। لا یغفر ان یشرک به.
बस अगर खुदा एक वईद को छोड़ दे, अजाब शायद छोड़ दे। وعیده فضل خداست اگه از وعید بگذره. खुदा है बिलखरे, شاید ممکنه خدایا عزوجل شعر چرا یه लेकिन अगर नहीं उसने गुज़श्त नहीं की, माफ़ नहीं किया, तो फिर लिहाजा इंसान को وعید را خدا ممکنه بگذره. अहकाम खुदा को रियायत करना ज़रूरी है। اون یه مسئله دیگه است که ولایت عامه است یا ولایت حزبه. شیخ ولایت عامه رو قبول نداره، میگه ولایت حزبه. نه اون یه مسئله دیگه است که ولایت عامه است یا ये विलायत कितनी है, इसके ऊपर इख्तलाफ है उलमा। ولایت عامه رو قبول نداره. इसको तंसीख किया शेख ने कि हद ज़रूरत तक। ولایت چقدره؟ ولایت حزبه یعنی قد نیاز، قدری که ضرورت. यानी असल विलायत को वो कबूल करते हैं। कोई मर गया, ولایت حزبه میگن، اما اصل ولایت कोई नहीं है कि نیاز هست. कैसे दफन करे, या कोई नहीं है उसका, उसका वली कौन है? تجهیزش بکنه. फ़क़ी आदिल, फ़क़ी आदिल भी ना हो, कोई भी मोमिन, कोई भी ना हो, मोमिनीन में से कोई ना हो, कोई गैर मोमिन मुसलमान। دسترسش نبود. बिलाखिर विलायत के दर्जात हैं, बिलाखिर कुछ उमूर ऐसे जो रोके नहीं जा सकते। یکی از غیر مؤمن از مسلمان. همین خلاصه شیخ ولایت عامه رو قبول نداره، اما ولایت حزبه رو قبول داره. शेख विलायत आमा को कबूल नहीं करते हुए, हिज़्बतन लिल्लाह विलायत हस्बिया को कबूल करते, رو قبول نداره، यानी जो चीज़ खुदा को पसंद नहीं है कि वो ज़मीन पर रखी रह जाए, यानी तातील हो। لله یعنی لله انجام، یعنی چیزی که خدا एक मुसलमान इस दुनिया से जाए, कोई वली ना होने की वजह से उसकी मैयत पड़ी रहे, नहीं, खुदा नहीं चाहता ऐसा हो, लिहाजा इतनी विलायत उसने दी है मरहला दर मरहला। دفنش بکنه چون ولی نداره. نه، خدا نخواسته این زمین بود، اینقدر ولایت هست. برای خدا खुदा के लिए हज़रत अमीर ने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से کسب الله حضرت امیر به حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی برای خدا فایده نداره. फ़िक़्ह उलमा शिया के दरमियान जो है मशहूर है, वो ये है कि काजी को अपने इल्म पे हुक्म करने का इख्तियार नहीं है। हत्ता पैगम्बर अकरम को इल्म था, लेकिन पैगम्बर बैने के लिहाज से, गवाह के लिहाज से हुक्म करते, اما क्योंकि खुदा ने ऐसा हुक्म दिया था। خدا من به علمم عمل نمی‌کنم. انما ادات حصر عقلی بینکم بالایمان والبینات. شیخ توسی باشه، कोई काजी हो, शेख तूसी हो, कोई हो, फ़ुक़हा के दरमियान मशहूर है कि जिस तरह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ावत करते थे, हुक्म सादिर करते थे, इल्म तो रहता था। अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि हुकूमत तो करते, हुकूमत में काजी थे, अब क़ज़ावत करते थे। امیرالمومنین हत्ता अमीर मोमिनीन के क़ज़ावत के बाद किताब है मुफस्सल, قضاوت می‌کردم. خیلی जितना हम तक पहुँची है। حتی کتاب نوشتن حول قضاوت‌های फिर भी वो अपने इल्म पे अमल नहीं करते थे, वो दलाइल पे और बयानात पर अमल करते थे। فایده نداره. یک دونه روایت صحیح بالایمان در قضاوت بالایمان والبینات. روایت صحیح دو تا داره. एक भी सही रवायत इस सिलसिले में اگه پیدا کردید به من نشون. 30 تا یا بیشترش روایت صحیح دو تا داره. این उस पे से 40 रवायतों में से 30 जो है वो एक ही रावी तक पहुंचती है जो रावी ज़ईफ़ है। مستند به یک सिर्फ 2 सही रवायतें हैं और दोनों में دو تا روایت صحیح داره. در هر के داره इमाम ज़मान अल्लाह ताला फ़रजो शरीफ भी रसूल की सीरत पे अमल करेंगे, अपने जद की सीरत पे अमल करेंगे। तो रसूल अपने इल्म के लिहाज से हुक्म सादिर नहीं करते थे, इमाम भी नहीं करेंगे। جدی امیرالمومنین دو تا صحیح. اگه تو اون روایت دیگه یه دونه صحیح پیدا کردید تو همون روایت ببینید उसी रवायत पे आप देखें जो आप बयान कि हज़रत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम تو همون ने روایت खुद ببینید داره که حضرت कि मैं ये दो लोग जो हैं, इन दोनों के दरमियान मैं जाहिल हूँ, ये खुद जानते हैं, دوتا که با هم نزاع मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूँ। این میگه خونه مال منه، اون میگه نه مال منه. اونا خودشون میدونن کدومشون راست. तो खुदा ने हुक्म दिया कि उनको कसम दो मेरे नाम की और اسمی उसके लिहाज से फैसला करो। فاطلب منهم البینه. هم حضرت
داوود تو روایت اینجوری داره فحکم بین الناس چی؟ بالعدل همین فحکم بین الناس نیست که اونی که علم داره عادل से मुराद ये नहीं है कि इल्म पर अमल करे, नहीं है तफसीर यानी जो बैना जो गवाह पेश किए गए, जो सबूत पेश किए गए, उनके लिहाज से अमल करे. همین آیه داره یعنی ایمان و بیان. بله بله نسبت به خود حضرت داوود داره खुद जनाब दाऊद के लिए है कि खुदा ने हुक्म दिया कि उनको जो गवाह दिए, गवाही जो दे रहे हैं, जो सबूत पेश कर रहे हैं, उन गवाहियों के बिना पर आप हुक्म साद. लिहाजा गाजी को अपने इल्म पर अमल करने की इजाज़त फ़ुक़हा में, अलबत्ता कौल इख्तिलाफ है. क्योंकि पैगंबर को तो हत्मा इल्म था, लेकिन फिर भी हुक्म वो गवाहों के बिना पे करते थे. जिसके पास गवाह है या सबूत है, सबूत लेकर आए, नहीं तो कसम खाए. مشهور بین فقها جواهر و اینا رو ببینید ये रवायत नहीं, ये तारीख़ है, ये तारीख़ की चीज़ें हैं. हर वो चीज़ जो इस्मत से मुनाफी रखते हो, क्योंकि इस्मत क़तई है तो हम हर चीज़ कबूल, हत्ता अगर रवायत हम कबूल नहीं करेंगे क्योंकि इस्मत क़तई है. अलबत्ता ये रवायत नहीं है, लेकिन अगर रवायत भी हो तो हम इस्मत के मुकाबले में उसको कबूल नहीं करेंगे. यानी सनदन और दलालतन मोतबर तब भी ये अमारा है और उसमें शक होगा, और उनकी इस्मत क़तई है जिसका ज़रफ़ियत शक हो, और जिसके मुकाबले में क़त हो तो फिर बराबर में उसमें आपस में तारुज़ नहीं होगा कि मुक़द्दम या मुअख़्ख़र की बात है. بله آره بله او خیو انداخت نه منافات نداره صاحب بودن اما نماز براد ذهن में रवायत पे कि वो अपने सफ़ में रहते थे लेकिन अपनी नमाज फुरादा पढ़ते थे. हज़रत ने फरमाया अपने लिए पढ़ो, इख्तिदा करो, लेकिन अपने लिए खुद से पढ़ो. तक़य्युद की रवायत में है ये. वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि